ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों, पलन वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। खेल किया तुम वास्ते, जो देखत बैठे बताना, सो देख के उड़ावसी, जिन विध झूठ सुपाना, जिन विध झूठ सुपाना, प्रणाम जी सुंदर साह जी। जो रूह होए अरस की। अब धाम दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो हिंदू शास्त्रों के आधार पर, हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर श्री विजयाभिनव का अवतार कहलाते हैं, जिनको सारा हिंदू समाज आज इंतज़ार कर रहा है आंखों के पलके बिछाए, जिनको कुरान पाक के अंदर आँखों में माँ, ये माँ मोहम्मद भेजी कहते हैं, सारा मुस्लिम समाज इनका इंतज़ार कर रहा है, जिनको बाइबल के आधार पर सेकेंड क्राइस्ट कहा जाता है, उन्हें ईसाई इंतज़ार कर रहे हैं। और संतों ने अपने वाणी के अंदर जवानी का साहिब कहा हुआ है, सारा मानव जगत जिनको इंतज़ार कर रहा है वो प्राण वल्लभ, वो प्राण पितम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी आ गए और अपनी से ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप साहब ग्रंथ के, श्री खिलौत ग्रंथ के माध्यम से हम सब सुंदर साहब को संबोधन कर बता रहे हैं कि हे मेरे प्राणाधार सुंदर साहब जी, यह ब्रह्मवाणी, यह ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान इतना अलौकिक जो है, नूर से पूर्ण है, राज्य भर का साक्षात वांग्मय स्वरूप जिसे कहा जाता है, जिस वाणी को पढ़ने मात्र से, अध्ययन मात्र से यह संसार जो अनादिकाल से बड़े बड़े ज्ञानियों की दृष्टि में, बड़े बड़े महापुरुषों की दृष्टि में सत्य बना था, वास्तव बना था, इस ब्रह्म ज्ञान के प्रताप से वह सपना हो जाता है। जिस तरह से निद्रावस्था में सपना सच्चा लगता है, लेकिन जगने वह सपना सपना हो जाता है, इसी तरह से जागृत ज्ञान की महिमा है। जागृत ज्ञान पाने के बाद, आत्मसात करने के बाद हकीकत में संसार सपना सपना हो जाता है फिर, और अपना परमधाम अपना हो जाता है, अपने राज्य अपने हो जाते हैं फिर। ऐसी ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। यही इसीलिए जो है इस ब्रह्म ज्ञान के इंतजार में आंखों के पलके बिछाए सारा संसार बैठा था कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा
तारतम्य ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक जो है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या माया, क्या ब्रह्म है, ये पता ही नहीं चलेगा। फिर न पता चल पाया फिर। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान आते ही जो है, इस ब्रह्म ज्ञान को जिसने, चाहे वो नर हो, नारी हो, बूढ़ा हो, बालक हो, जैसा भी हो, जो भी अध्ययन करता, रसास्वादन करता है, रसास्वादन करते ही जो है असत्य संसार असत्य हो जाता है, मिथ्या हो जाता है, नाबुद नाचीज हो जाता है और परमधाम सामने आ जाता है, अक्षरातीत दिखने लगते हैं। इससे जागृत ज्ञान की महिमा, ऐसी जागृत ज्ञान की महिमा है। इसलिए कहते हैं ऐसा तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिन्हें ब्रह्मसिद्धों की मिल गया है, जिन्हें ब्रह्मसिद्ध ने पा लिया है, उन्हें तो जो है कि यह संसार सपना हो गया और परमधाम अपना हो गया। सो तो तले हुक्म कहते हैं वो भी जो ब्रह्मसिद्ध ब्रह्म आत्माएं हैं, वो राज्य के हुक्म के तले हैं, हुक्म के अधीन हैं। जानत त्यो खिलावत। और ऐसे ब्रह्म आत्माओं को राज्य महाराज जैसा समझते हैं, जैसा उच्च समझते हैं, वैसे अपने चरणों तले बैठा करके खिला रहे हैं। उनको जो है कि खेल दिखा रहे हैं, खेल में खिला रहे हैं। ऊपर बैठ खसम, ऐसे खसम अक्षरातीत जो है ब्रह्मसिद्धों को जो है कि माया मिथ्या खेल जो है कि दिखा रहे हैं। ऊपर बैठ खसम, उस मूल मिलाप के अंदर सिंहासन पर बैठ करके, उस मूल मिलाप के अंदर रूहों के दिल पर बैठ करके, रूहों के दिल पर अपना राज्य स्थापित करके जैसा खेल दिखाना चाहते हैं वैसा दिखाते हैं खेल। इनमें भी मैं नहीं, इसमें भी जो है कि ब्रह्मसिद्धों का कुछ भी अपना मैं नहीं है। इसमें भी राज्य जैसा चाहते हैं, जिसको जो खेल दिखाना वैसा खेल दिखाते हैं। जो ये समझे मूल, जो ब्रह्मसिद्धि अगर जो है इस मूल इल्म को, इल्म के हकीकत को, इल्म की घुंडी को, इल्म के रहस्य को समझ जावे, तो उसके लिए जो है कि बस अपना मैं खत्म हो जाता है, खुदा की खुद ही आ जाती है। कहते वो ब्रह्मसिद्धि ब्रह्मात्मा जो है अपने मैं खुदी को खत्म करके जो है फैल, जो रूह की फैल चाल है, रूह की रहनी है, रूह की दशा है, वो प्राप्त करती है। तब हकीकी मैं आत्मा, बस तब हकीकी मैं आत्म, तब जाकर आत्मा के अंदर हकीकी मैं आ जाती है। इस जागृत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद जो है, जब रूह जो है कि अपने अवस्था में आती है, अपने रहनी में आ जाती है, अपने दशा में आ जाती है, स्वयं जो कि अपने मूल अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तब गुनाह कछु ना लगे। ऐसी हालत में, ऐसे दशा पहुंचने पर जो है कि रूहों को कुछ गुनाह लगता ही नहीं है, क्योंकि रूहों के अंदर अपना मैं रह जाता ही नहीं है, खुदा की खुद ही आ जाती। जब खुदा की खुद ही आ जाती है, खुदा ही आ जाता है रूहों के स्थान पर, तो रूहों को गुनाह कहाँ से लगेगा? रूहों गुनाह नहीं लगता कोई। जो कीजे ऐसी चाल, कहते हैं अगर जो है कि ब्रह्मसिद्धि ऐसी चाल, ऐसी दशा में, ऐसी अवस्था में अपने आप को कर ले में, तब तो उस ब्रह्मसिद्धि कोई भी गुनाह नहीं लगता है। तो सुकन पहले कहे, सो सुकन पहले का, वो जो वचन है, ये जो वचन हमने पहले का दिया, पहले ही बता दिया है। जो कोई बदले हाल, जो कोई ब्रह्मसिद्धि ब्रह्म आत्मा इस इल्म को लेकर अपने हाल को बदल लेवे, माया के दशा से जो है कि अपने दशा को जो है कि आत्मदशा में ले जावे, फिर उस परात्म की जो है कि दशा में अपने आत्मा को पहुंचा देवे, कोई गुनाह नहीं लगता उसे। इन विध में मरत है। इस तरह से जो है खुदाई इल्म के द्वारा जो है कि मोमिनों के अंदर अपनी मैं समाप्त हो जाती है, अपना मैं खत्म हो जाता है। बैठे तले कदम और राज्य के चरणों तले सुमलुला के अंदर बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं अपने मैं को मार करके। जोश इश्क आवे हाल में, और क्या करें, जो इश्क आवे हाल में, धनी की हाल में आने के बाद, धनी की हाल में पहुंचने के बाद जो है कि धनी का जोश आता है, धनी के इश्क अंदर आ जाता है। लेके हक इल्म, हक इल्म कितनी महत्ता है, इस विशेषता है,
हक इल्म के द्वारा जो है कि बस प्रीतम की पहचान करके प्रीतम को मैं को लेकर जो है कि जो धनी कहा जाता है, इश्क धनी कहा जाता है। जो सुध मलकुत में नहीं, कहते हैं अब आगे जो शुद्ध मलकूत में नहीं, जो शुद्ध जो ज्ञान पहचान मलकूत माने वैकुंठ के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश को जो खबर शुद्ध नहीं है, ना सुध नूरवतन, और नहीं जो है कि नूरवतन रहने वाले अक्षरधाम में जो अक्षर ब्रह्म हैं उनको भी पता नहीं है कि परम धाम में राज्य में रूहों के साथ कैसा लाड़ करते हैं, रूहों का राज्य से कैसा लाड़ है, ये अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है। सो गिरो दिल पूरन भई, सो गिरो दिल पूर्ण भाई, वो जो है कि ब्रह्म शिष्टों के दिल के अंदर जो है सारा का सारा राज्य ने वाणी के द्वारा सब शुद्ध भर दिया हुआ है, सारा ज्ञान दे दिया, सारा पहचान उतार दिया है। मैं काढ़ी बख्शिश इन, मैं काढ़ी बख्शिश इस तरह से धनी के बख्शिश के द्वारा, धनी की मेहर के द्वारा, कृपा के द्वारा, धनी की इल्म के द्वारा, धनी की मैं की पहचान करके अपने मैं को निकाल दिया, अपने मैं को समाप्त कर दिया। इन मैं को हक बिना, अब कहते इन मैं को जो हकीकी मैं है, हकीकी मैं की जो हकीकी ईश्वर जो है, कबो ना काढ़ी जाए, कहते हैं ऐसी इस दुनिया की जो झूठी मैं है, झूठा अहंकार है जो है, आज तक कोई निकाल सका ही नहीं, न कोई निकाल सकता है, कोई भी कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन जो असत्य माया सपने का, सपने के जगत का, सपने की बुद्धि का जो अहम अहंकार है, कोई निकाल सकता है नहीं। निकाले तब जब जागृत ज्ञान मिलेगा। फिर बिना जागृत ज्ञान पाए, बिना तारतम्य ज्ञान पाए, ये सपना कैसे सपना होगा? फिर सपना जब तक सपना होगा ही नहीं तो सपने में जाएगी कैसे? फिर तो जगने के बाद ही सपना सपना होता है, तभी जाकर के सपने के मैं समाप्त होती है। कहते ऐसे अक्षरातीत के बख्शीश के सिवाय, उनकी कृपा के सिवाय कोई अपने मैं खुद ही को निकाल नहीं सकता है। तो मुझ पर मेहर हके करी, तो मुझ पर मेहर हकी करी। सिंधरावती जी कह रही हैं कि मेरे ऊपर धनी ने मेहर किया है, मेरे ऊपर धनी ने लाड़ किया है, मेरे से धनी ने प्यार किया हुआ है कि अपनी पहचान दे कर करके अपनी मैं मेरे अंदर बैठा दिया हुआ और मेरी मैं को समाप्त कर दिया है। मैं जर्रे को देता उड़ाए, बिल्कुल मैं जर्रे को उड़ाता। हमारी अपनी जो मैं है, झूठी जो मैं है, झूठा जो अहंकार है, जरा मात्र भी मेरे अंदर नहीं रह गया है, जरा मात्र भी अपनी मैं को हमने खत्म कर दिया है। ना तो ए मैं ऐसी नहीं तो कहते ये जो झूठी माया की मैं है ऐसी इतनी आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है इस मैं को निकालना। जो निकसे किए उपाय, जो अनेकों उपाय कोई कर डाले, जप है, व्रत है, तप है, ध्यान है, योग कोई भी साधना, करोड़ों साधनाएं कोई कर डाले, फिर भी जो है कि अपनी झूठी मैं को कोई निकाल नहीं सकता। मैं तो आ ही जाता है। मेहनत कर त्रिगुण थके, कह रहे हैं इस अपनी झूठी मैं को समाप्त करने के लिए त्रिगुण जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो भी बहुत उपाय किए, लेकिन मैं को निकाल नहीं पाए। वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो है ब्रजमंडल के अंदर उनके सुपुत्र नारद जो है कहते ब्रह्मा जी, ब्रह्मा कहते पिताजी अरे गोकुल के अंदर जो है कि परम परमात्मा आए हुए, नंद के घर आए हुए हैं। ब्रह्मा कहते अरे नारद क्या तो बात करता है, परमात्मा कैसे आएगा? नंद बाबा वो भी अहिर के घर आएंगे? भी नहीं पहचान कर पाया। फिर आखिर वही ब्रह्मा जो है श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए, पहचान करने के लिए परमात्मा है कि नहीं है। फिर सोचिए, गायों को, ग्वाल बालों को गुफा में चुरा छिपा दिया है। फिर उसके बाद 1 बरस के बाद जो है कि जब ब्रह्मा देखने आते कि भाई कन्हैया करता क्या, कृष्ण क्या करता है, वे आकर ब्रह्मा देखते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ववत पहले जैसी लीला कर रहे हैं, पहले ऐसे ग्वाल बाल गैया बछड़ा सब है। जाकर गुफा के दरवाजे को खोला तो वहाँ भी गैया बछड़ा सब ग्वाल बाल सोए पड़े। भी कहने का तात्पर्य कि ब्रह्मा जैसे सृष्टि के रचयिता भी जो है कृष्ण की पहचान नहीं कर सके अपने बुद्धि से। भी जब परेशान हो जाते हैं, जब स्वयं जो है कि परम परमात्मा ने अपनी माया थोड़ी सी हटाई, तब ब्रह्मा को पहचान हो पाया है ये परमात्मा पार ब्रह्म है। फिर मैंने पहचान, दुनिया क्या पहचानेगी? फिर शंकर बोले नाथ भी नहीं पहचान कर पाए, विष्णु तक नहीं पहचान कर पाए। कहते त्रिगुण जो ब्रह्मा विश्व में दुनिया के मालिक कहलाने वाले हैं,
ये भी अपने मैं खुद ही को नहीं मार पाए। कोई सके न मैं को फिराए। तो जब 14 लाख के मालिक कहलाने वाले सुंदर शाह जी अपने मैं को नहीं खत्म कर पाए भी, तो भला और कौन कर सकता है? और कोई नहीं कर सकता है। ये दुनिया 14 तबक में, ये दुनिया 14 कदी, इस दुनिया 14 लोग की दुनिया के अंदर है। किन जान्यो ना मैं को बल, किन जाने न मैं, किसी ने आज तक मैं के अंदर कितना बल है। झूठी मैं, झूठी माया, झूठे अहंकार के अंदर है तो झूठा है, असत्य है, लेकिन कितना बल उसके अंदर है, कितना ताकत उसने कोई जान नहीं पाया। किन मैं को पार ना पाया। कर इस झूठे माया के मैं को आज तक कोई पार पाया ही नहीं, क्योंकि झूठी माया भी जो है, झूठा मैं, झूठी माया की जो मैं अहंकार है, ये भी कोई जो है ऐसी वैसी नहीं है। ये भी तो अक्षरातीत से आई है, क्योंकि रास की पहली प्रकरण में बता दिया हुआ है, ये माया हमारी आज्ञाकार जी। ये माया क्या है? राज्य के हुक्म के स्वरूप है, आज्ञा के स्वरूप है। और फिर कह रहे हैं ये माया ऊपरी छे मूलधनी थकी, मुनि जने मना बिहार, शिव ब्रह्मादि नौ लहे पार। मूलधनी से पैदा हुई है, जो मूलधनी से माया पैदा हुई है, उस माया को कौन पार पाएगा? इससे आज तक कोई माया का पार नहीं पाया। कोई दौड़ाए थके अकल, कहते इस झूठे माया के अहंकार को समाप्त करने के लिए अपनी अकल बुद्धि को दौड़ा कर करके, अर्थात कितना जितना यत्न करना था, जो भी उपाय करना, हर उपाय करके थक गए, लेकिन अपने अहंकार को मार नहीं पाए। इन मैं डूबिया सब कोई। कहते हैं इस में इस झूठे मैं के अंदर, झूठे अहंकार के अंदर जो है कि सारा संसार डूब गया। सब गोता लगाते रहे, कोई जो है कि उस परमात्मा को न जानने के नाते जो है कि आज तो किसी अपने मैं को मार पाया ही नहीं, मैं से उबर पाया ही नहीं। मैं मतलब ये संसार शरीर का मैं है, बुद्धि का मैं है, ज्ञान अपने किसी प्रकार का स्वर्ग वैकुंठ निराकार तक का जो है कि मैं का ही विस्तार है। जो ब्रह्मांड ही मैं का है। मोह तत्व पजो है जोई, जो पजो सोतने कोई ही। मौत से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार से त्रिदेवा पैदा, त्रिदेवा से सृष्टि पैदा हुई। जब संसार सृष्टि का मूल ही अहंकार है, मूल ही अंधकार है, मूल ही माया है, भला जो है कि माया से पैदा जीव माया को कैसे पार पाएंगे? फिर इस अज्ञानता मोहंकार से पैदा हुए जो जीव हैं, इस मोहंकार को कैसे पार कर सकते हैं? कोई पार नहीं कर पाया है। या को पार ना पावे कोई। कहते कोई भी जो है पास झूठे अहंकार को, झूठे मैं को कोई पार पा सकता ही नहीं है। या को पार सो पावही। हाँ, एक बात है, इस झूठे अहंकार को, मोह को, हम को जो है वही पार पा सकता है। जाको मुतलक बख्शिश हो, जाको मुतलक बख्शिश को, मतलब बेशक जो है कि राज्य की कृपा हो जावे, जिस पर धनी की बेशक नजर हो जावे, उनकी दया हो जावे, वही जो है कि अहंकार को पार कर सकता है। ए बानी में मारे की। कहते ए बाणी मैं मारे की। आज तक जो कि जागृत ज्ञान, तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दुनिया में नहीं था, इसलिए जो है कि कोई अहंकार को मार नहीं पाया, फिर कोई अपने अहम को मार नहीं पाया। फिर अब ये वाणी आई ही है अहंकार को मारने के लिए। फिर क्यों? कि खुदाई इल्म है, खुदाई ज्ञान है, खुद खुदा का ज्ञान है। खुदा का ज्ञान इस वाणी के द्वारा होता है। इस वाणी के खुदा की पहचान करके जो है बस अपनी खुद ही समाप्त हो जाती है। जैसे सूर्य के उगने के बाद सारे जो जितने भी तारे हैं, जितनी भी लाइटें सब छिप जाते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञान, मार्फत का ज्ञान, दिव्य ज्ञान आया हुआ। इस वाणी के सिवा और कोई साधन और कोई उपाय नहीं है जो मैं खुद ही को मारा जा सके। सुनी होए मोमिन। सुनी है मोमिन। कहते मोमिन जो है जो वाणी को सुने होंगे भी अपनी मैं को मार पाए, वाणी के द्वारा ही अपने मैं को मार पाएंगे। दुनी तरफ की जीवती। दुनी तरफ की जीवती का जो दुनिया के, जो दुनिया वाले प्राणी हैं, जो दुनिया के जीव हैं, जो दुनिया में जीते हैं, दुनिया की आशा, दुनिया की उम्मीद, दुनिया की चाहना उनके अंदर होती है। कभो न रहवे ईना। खत इस वाणी के पढ़ने से, वाणी में गोता लगाने से, वाणी में डुबकी लगाने से क्या होता है? धनी की पहचान होती जाती है।
धनी का पहचान प्रकाश होता जाता है, अंधकार रूपी माया समाप्त होती जाती है। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य चढ़ता जाता है, अंधेरा समाप्त होता जाता है, ऐसे जैसे से वाणी के द्वारा जो है राज्य की पहचान पहुंचती जाती है, रोशनी होती जाती है, वैसे असत्य जो माया है वह झूठ उड़ती जाती है, खत्म होती जाती है। मैं इन गिरोह की ये मैं इन गिरोह की कहती है, जो गिरोह जो ब्रह्मशिष्टों की जमात है, उन ब्रह्मशिष्ट जमात की जो मैं है, काढ़े एक धनी धाम काढ़े एक धनी धाम, एक धाम के धनी जो है वही निकाल सकते हैं, उनके और कोई निकाल नहीं सकता है। ए मरे पेड़ से हुक्मे कहते धनी के हुक्म के द्वारा, धनी की आज्ञा से जो है कि ब्रह्मशिष्टों के अंदर से पेड़ माने मूल से ही जो है कि माया जो है समाप्त हो सकती है। जैसे कैसे, जैसे ब्रह्मशिष्टों की लम्ब के द्वारा जो है कि इस माया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, धनी से उत्पत्ति हुई है। ये माया किसकी है, धनी की माया है। जब जो है कि धनी की माया है और ऐसी है पहचान हो जाने के बाद वो ब्रह्मस्थी ब्रह्म आत्मा जो है जब धनी में समर्पण हो जाते हैं, क्योंकि वाणी में कह दिया जारे धनी साय था चारे झक मारे माया, जब धनी की कृपा होती है तो माया झक मार के चली जाती है। और भी कह दिया है रास के पहले प्रकरण में, यारे धनी धनवड़ करे त्यारे बल बैरी नारे, बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्याकार सरे। जब धनी पना करते हैं तो माया अपने आप जो है कि बस खत्म हो जाती है। जो माया है अपने आप समाप्त हो जाती है, बिगड़ा हुआ काम भी खत्म हो जाता है, तो खत्म हो जाता है, सुधर जाता है। इस तरह से धनी की कृपा से ही जो है कि ब्रह्मशिष्टियाँ माया से उभर सकती हैं। ले साहिब के कलाम, ले साहेब के कलाम, जो साहेब के कलाम है, साहेब के वचन है, धनी के वचन, इन धनी के वचनों को ले करके धनी की पहचान करके बस अपनी माया को, मुंह को, अहम को समाप्त कर सकते हैं। इल्म खुदाई लुदन्नी, इलम खुदाई लुदन्नी क्यों होते हैं? जो इलम है खुदाई, लुदन्नी मने लुदन्ना, जो दुनिया दो ज्ञान दुनिया में आज तक था ही नहीं, ऐसा ज्ञान, तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो ये है, बख्शिश असल रोशन, बख्शीश असल रोशन, हकीकत में जो है कि ब्रह्मशिष्टों के ऊपर ये बख्शीश आया हुआ है। ये ब्रह्मशिष्टों के लिए ब्रह्म ज्ञान तोहफे के रूप में राजा ने भेजा हुआ तोहफा है ब्रह्मशिष्टों के लिए। जो इशक ले बंदगी, कहते हैं ऐसे जो है कि बंदगी के द्वारा, राज्य के सेवा के द्वारा जो है ब्रह्मशिष्टियाँ राज्य का जोश प्राप्त करेंगी, राज्य के इश्क प्राप्त करेंगे। भी तो राज्य की बंदगी कर करके, बंदगी के द्वारा जो है राज्य की बंदगी के द्वारा राज्य के जोश, राज्य के इश्क लेकर के निस्बत असल वतन और असल जो परम धाम में रूहों का राज्य से संबंध है, उस निस्बत की पहचान लेकर करके अब यो हक को याद कर, अब यो हक इस तरह से जो है कि परम धाम के अंदर रूहों का राज्य से किस प्रकार का संबंध है, कैसा संबंध है, उस संबंध के आधार पर जो कि राज्य की सेवा करते हुए जब राज्य का जोश इश्क प्राप्त होगा तो अपने आप ही जो मैं खुद ही समाप्त हो जाएगी रूहों के अंदर से। ले हुक्म सिर चढ़ाए, ले हुक्म सिर चढ़ाए, और धनी के हुक्म को, धनी की आज्ञा को सिरधार कर लेती हैं ब्रह्मशिष्टियाँ। ए हक बिना मैं दुनिया की, कहती है जो दुनिया की मैं है, दुनिया का जो, दुनिया की झूठी जो अहंकार है, झूठा जो खुद ही है राज्य के सिवाय, सो सब देव उड़ाए, बस एक धनी के सिवा, एक प्रीतम के सिवा जो दुनिया की किसी प्रकार की जो मैं है, किसी प्रकार की जो खुदी है, हर प्रकार खुदी को हम उड़ा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इत मैं नेक न आवही, इत अब यहाँ पर जो है कि धनी की पहचान होने के बाद जो है, धनी का इश्क, धनी का जोश आने के बाद जो है कि अब दुनिया की मैं जरा मात्र भी हमारे अंदर नहीं आएगी। खड़ी हुक्म तले जे, क्योंकि जो अब मेरी आत्मा जो है कि धनी के हुक्म के तले हो गई है, धनी के हुक्म के ये अंदर समाहित हो गई है, धनी के हुक्म के स्वरूप में ही डर गई है मेरी मैं। मैं हक की महर लेके, ये मैं हकीकी महर लेकर कहते, ये जो मैं है, अब धनी की जो मैं है, धनी के मेहर को, धनी के प्यार को, धनी की कृपा को लेकर के
कर निसंक हिदायत ए कर निसंक हिदायत का तो ऐ इंद्रावती स्वयं अपनी आत्मा से कह रहे, ऐसे इंद्रावती की आत्मा अब धनी के मैं को लेकर करके, धनी का हुक्म लेकर करके अब सुंदर साथ को तुम धनी की पहचान कराओ, हिदायत करो, उपदेश करो, दुनिया को धनी की पहचान करा दो, धनी की मैं लेकर के। ए सुनियो खास उम्मत, अब कह रहा ए सुनियो खास उम्मत। अब स्वयं जो है कि इंद्रावती जी के द्वारा राज्य कह रहे है खास उम्मत, जो ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म आत्मा सब सुंदर साथ हैं, मेरी बात को सुनिए। इन मैं को काढ़ियो जड़मूल, इन मैं वो काढ़ियो जड़मूल, इस जो मैं है दुनिया की, जो मैं है जो माया की मैं है, इस माया के मैं को जड़ मूल से जो कि निकाल देना है आपको। ले शाहिदी लदुनिया से, और शाहिदी कहाँ से ले लेना है? लुधनी में तारतम ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान, इस जागृत ज्ञान से जो कि शाहिदी साक्षी कि परमात्मा परम अक्षरातीत ही सब कुछ हैं, उनकी पहचान, उनकी साक्षी, उनकी गवाही जो है कि इस वाणी से लेकर करके बस अपनी खुदी को समाप्त करके खुदा की खुदी ले लेनी है। कौल ईसा इमाम रसूल, कौल ईसा इमाम रसूल, जो कौल ईसा की जो कौल हैं और जो है कि ईसारुल्लाह की जो कौल है, इमाम की जो कौल है, इन दोनों की कौल को, इन दोनों के वचनों को, वायदों को लेकर के हके किया हुक्म वतन में, इससे जो कहते हैं हकी क्या हुक्म वतन में, वतन परमधाम के अंदर राज्य महाराज ने कि ब्रह्म सिद्धों को हुक्म किया था, आदेश किया था। सो उपजत अंग असल, सो उपजत, जो राज्य हमारे परमधाम के अंदर जो है कि ब्रह्म सिद्धों के अंदर इच्छा पैदा करते हैं, अपने दिल में ब्रह्म सिद्धों के प्रति लेते हैं, वह बात जो है कि ब्रह्म सिद्धों के दिल में आती है। जैसा देखत सुपन में, कहते हैं जैसा देखा सपने में, जैसा सपने के अंदर ब्रह्म सिद्धें खेल देखती हैं, ये जो वर्तत इतना का, यहाँ पर इस खेल के अंदर जो ब्रह्म सिद्धों के द्वारा लीला हो रही है, जो ब्रह्म सिद्धों से घटना घटती है यहाँ पर संसार में, करो तहकीक विचार के, बस हे परमात्माओं, है ब्रह्म सिद्धों, अब जो है कि यहाँ की घटनाओं को देख कर करके अब निश्चय कर लो कि राज्य के हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। राज्य से मूल मिलाप के अंदर जैसा जिस रूह को खेल दिखाना चाहते हैं अपने दिल में वैसे ही लेते हैं, जैसा राज्य में दिल में लेते हैं वैसे जो है कि ब्रह्मश्री परात्म में आती है, और ब्रह्मश्री परात्म में जैसी बात आती, इच्छा पैदा होती है, वैसे यहाँ आत्म खेल देखती है। खेल में जो होए अर्श उम्मत, जो होए अर्श में, जो कोई परमधाम की जमात होवे, इस बात को पक्का कर ले में। यो असल में हक जगावत, यूँ असल में कहते इस तरह से राज्य असल में उस मूल बिलावा पर आत्मा के अंदर रूहों को जगाते हैं, रूहों की इच्छा पूरी करते हैं परात्म में, तैसा बदलत बखत, और जैसा उस मूल मिलावा के अंदर राज्य में खेल रूहों को दिखाना चाहते हैं, उनकी दशा को बदलना चाहते हैं, अपनी पहचान देना चाहते हैं, वैसे यहाँ जो है कि खेल के अंदर रूहों की जो है दशा बदलती है, रूहों की स्थिति बदलती है। कहे लुदन्नी भौम तले की, कहे लुदन्नी भौम तले का, अभी है तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो है कि कह रहा है कि उस परम धाम के मध्य में जो रंग महल आया हुआ है, रंग महल की प्रथम भूमिका के अंदर जो पांचवी गोल हवेली आई है, उस गोल हवेली की अंदर जो है अक्षरातीत प्राण वल्लभ जो ब्रह्म सिद्धों अपने चरणों से लेकर बैठे हुए हैं, हक बैठे खिलावत, हक क्या बैठे क्या उस मूल मिलाप के अंदर 12,000 रूहों को अपने चरणों से बैठा करके खिला रहे हैं, उनकी सुरता को खिला रहे हैं। जैसे खिलाना चाहते हैं, जैसा खेल दिखाना चाहते हैं, वैसा ही जो है कि यहाँ रूहें खेल देखती खेल में। ऐसा इत होता गया, ऐसा इत होता गया, जैसे ब्रह्मधाम में राज्य खेल दिखाना चाहते हैं ब्रह्मात्माओं को, वैसे ब्रह्मशिष्टियाँ यहाँ खेल खेलती हैं, वैसे ब्रह्मशिष्ट जीवन में घटना घटती है। जैसा हजूर हुक्म कर, जैसा हजूर हुक्म करते हैं, जैसा राज्य हजूर माने पास में उस मूल मिलावट के अंदर खिलवत खाने के अंदर जैसी इच्छा ले करते हैं, जिस रूह को जैसा खेल दिखाना चाहते हैं, वैसे यहाँ रूह खेल देखती है खेल में। मोहे दिया लुदन्नी रूह अल्लाह, अब इंद्रावती जी कहते हैं मोहे इलम दिया रूह अल्लाह, ऐसे इलम जो तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है,
रूला धनी श्रीचंद्र जो श्यामा जी की अवतार धनी श्रीचंद्र जी हैं, उन्होंने मुझे जागृत ज्ञान तारतम्य ज्ञान दिया है। सो मैं कहया बेवरा कर, वो जो है कि ऐसे तारतम्य ज्ञान को जो है हमने पा कर करके ईश्वर धनी देवचंद्र के द्वारा प्राप्त करके उसका हमने निरूपण किया है, उसका हमने व्याख्या किया, उसका हमने विस्तार इस वाणी के रूप में किया है। किया उम्मत कारणे, और तारतम्य ज्ञान के जो विस्तार 18,760 सफाइयों के रूप में किया हुआ है, ये ब्रह्म सृष्टियों को वास्तविक किया हुआ है, ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए किया हुआ, ब्रह्म आत्माओं को अपनी पहचान के वास्ते किया है। सो विचारो दिलधार, हे सुंदर साजी, हे ब्रह्मात्माओं, अपने दिल में हमारी बात इस वाणी के चौपाइयों को, वाणी के रहस्यों को अपने दिल में विचार करिए, चिंतन करिए। रसूल अर्श अजीम में से, और कहते ए रसूल अर्श में से, जो रसूल हैं, जो रसूल मोहम्मद साहब जो है, जो खुदा के वसरी स्वरूप हैं, ये कहाँ से? परम धाम से आए हुए हैं, खुद अर्श अजीम परम धाम से आए हुए हैं। ले आया फरमान, उस परम धाम से जो है कि खुद जो है कि राज्य महाराज ही जो है कि रसूल साहब के रूप में होकर के फरमान माने आदेश कुरान लेकर आए हुए। क्योंकि मेहर सागर के अंदर पाठ करते हैं, हम सब पाठ करते हैं कि मेरे रसूल हो आइया, मेरे हक के लिए फरमान है, कुंजी लाई मेहर की कर मेरे एक पहचान है। रोजाना पाठ करते सुंदर सा मेहर सागर के अंदर कि राज्य महाराज रूहों पर मेहरबान होकर करके अपना आदेश, अपना हुक्म, अपना फरमान कुरान के रूप में खुद ही लेके रसूल के रूप में लेकर आए हुए खेल में। मैं जो कहया तुम्हें लुदन्नी, मैं जो कह रही तुम्हें, अवश्य राव जी कहते हैं सुंदर सा, मैंने जो आपको तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान कहा सुनाया है, सो जोड़ देखो निशान, सो जोड़ देखो निशान। अब इस तारतम्य ज्ञान को जो है, जो कुरान पाक है, जो रसूल मोहम्मद साहब के रूप में खुद राज्य लेकर आए हुए, उन कुरान पाक से मिला कर, जोड़ मैंने मिला कर करके जो है, आप खुद देखिए, विचार करिए। कहे विद विद की शाहिदी, कहे विद विद की शाहिदी, कहते हैं ऐसे कुरान पाक के अंदर तरह तरह से साक्षी गवाही जो है कि दिया है राज्य महाराज ने। कुरान अपना है, और वाणी जब प्रकट वाणी में कह दिया कि या कुरान या पुराण एक आगे दो प्रमाण, या के मगध माने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ। खुद जिस वाणी चाबी से जो है कि अब कुरान के सारे भेदों को जो है कि आप खोल कर समझ सकते हैं। या फरमान या हदीस, चाहे वो फरमान कुरान हो, चाहे 108 हदीस हो, उन सब का भेद जो है कि इस ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान चाबी से सब खुल जाएगा। इस ब्रह्म ज्ञान चाबी है, कुरान के ऊपर ताला लगा हुआ है, क्योंकि हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही फरमाया हुआ है कि खुद खुदा ताला ही जो है कि आखिरत में आकर करके जो है कि कुरान के भेदों को खोलेंगे। तो खुद जो है कि जब रसूल मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है, मैं ही जो है कि वक्त आग से मैं आकर के कुरान के भेद को खोलूंगा, फिर अब कौन है? खुद राज्य महाराज रसूल के रूप में, रसूल साहब के रूप में आए, कुरान लेकर आए। अब वही राज्य महाराज जो है कि अब श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आकर करके वाणी के द्वारा कुरान के भेद को खोल रहे हैं। और भेजे नामे वसीयत, और भेजे नामे वसियत, और राज्य माने ब्रह्मशिष्टों को ईमान पैदा करने के लिए, शाहिदी के लिए, गवाही के लिए, जो चार वसियत नामे मक्का मदीना से दिल्ली में भिजवाया। सो गिरो पर बख्शीश, वो भी जो 4 वसियत नामे भिजवाए हैं, और कुरान पाक 108 हदीस, ये सब बख्शीश मोमनों पर भेजा हुआ, राज्य ने तोहफा भेजा हुआ है। तीन सूरत आय मिली, का इत तीनों सूरत आय। अब सिंद्रावती जी के अंदर आकर करके राज्य की जो तीनों सूरतें, बसरी, मलकी, हक्की, तीनों सूरतें आकर करके सिंद्रावती जी के दिल में विराजमान हो गई हैं, एकीकृत, एक आकार, एक रूप हो गई हैं। भात भात शाहिदी भात भात शाहिदी ले, रसूल मोहम्मद साहब कुरान के द्वारा साक्षी दे रहे हैं इंद्रावती के अंदर बैठ करके। और मलकी स्वरूप श्री देव महाराज जी जो कि तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों के द्वारा जो कि साक्षी दे रहे हैं। हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ खुद जो है कि सारे ग्रंथों से जो है कि साक्ष्यां लेकर कर जो है इंद्रावती को जो है कि बस सारा का सारा पहचान देते जा रहे हैं। सो लगाए देखो तुम्हारो सो, कहते सो लगाए देखो तुम रूह से। हे सुंदर साथ जी, आप खुद जो है कि रूह से, आत्मा से जो है कि
इससे ब्रह्म ज्ञान को, तारतम्य ज्ञान को, जो है दिव्य ज्ञान को आप समझ करके, चिंतन करके विचार कर देखिए तो ये जो इलम दन्नी है, जो तारतम्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, इसको जो है कि खुद ही जो है कि आप तारतम्य ज्ञान पे चाबी को किसी भी ग्रंथ के अंदर आप लगा कर देखिए। इस तारतम्य ज्ञान को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद जो है सारे ग्रंथों का भेद ही खुल जाता है। जिस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे, जिस ग्रंथ का भेद आप जानना चाहेंगे भी, ये वाणी के माध्यम से उस ग्रंथ का भेद खुल जाएगा। कत ये सब जो धनी का हुक्म कर रहा है, आप सिंधा जी फरमा रही हैं कि धनी का हुक्म ही जो है कि ये सब काम कर रहा है। ले अव्वल से आखिर, अव्वल से लेकर आखिर तक सारा काम जो है ब्रज में आए या रास में आए, अरब में आए, नौतनपुर में आए, पन्ना जी में आए, पांचों जो स्वरूप में 5 बार राज्य ने हम ब्रह्मसिद्ध के वास्ते अपने आप को खेल में डाला हुआ है। 5 बार राज्य आए हुए, कहते अव्वल से लेकर तक राज्य महाराज ही सारा काम कर रहे हैं। मैं बीच काहू में नहीं, कहते यहाँ पर जो है कि मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, न मैं ब्रज में थी, न मैं रास में थी, नहीं अरब, नहीं जो है कि नौतर पे, नहीं पर कहीं नहीं, सब जगह राज्य ही हैं। हर जगह जो है कि राज्य लीला करने वाले हैं, राज्य ही सब कुछ करने वाले हैं। मैं लावे सो काफर, कहते हैं जो ऐसे राज्य की लीला के अंदर जो है, जो कोई अगर मैं खुद ही लाता है वो तो काफर का काम होता है, ये कुफ्र है, झूठ है, ये गलत काम होता है। विचार देखो इब्तदाए से, कहते हैं सुंदर सा आप जो इब्तदाए से, अर्थात जो परम धाम से ही, शुरू से ही जो कि अगर विचार कर देखिए तो परम धाम में जो है कि ये खेल देखने चाहना किसने पैदा किया हुआ है? राजनीति इच्छा पैदा किया हुआ है, हमें तो किस पता ही नहीं था फिर। और अगर राज्य में जो है कि ब्रज में लाए तो राज्य ब्रज में आए थे, रास में राज्य साथ में थे, फिर जागने ब्रह्मांड के अंदर भी राज्य महाराज साथ में है, क्योंकि कीर्तन के अंदर बता दिया है, कहे सुना अक्षरा तेज से खेल में आया साथ, दोस्तपन एक दिखाया प्राणनाथ। आप प्राणनाथ जो कि ब्रज में भी थे कृष्ण कीर्तन में, आप ही प्राणनाथ रास में भी थे बाग विहारिता के अंदर, और आप ही प्राणनाथ ही जो है कि अरब में आए। नौतन देवचंद्र के तन के अंदर आप प्राणनाथ ने लीला किया, और सिमराज ठाकुर तन के अंदर प्राणनाथ ही जो लीला कर रहे हैं। एक ही प्राणनाथ हैं, एक ही अक्षर प्राणनाथ जो है कि आदि से अंत तक लीला करने वाले हैं। ले अपना तारतम, अपना निस्वत, अपना संबंध लेकर करके आप समझिए। आवत सोवत है नींद में, कहते हैं आवत हैं, कहते हैं जो है कि यहाँ जो है कि जो ब्रह्म सिद्धियाँ परम धाम से खेल में आती हैं, वो तो सब यहाँ सो जाती हैं, वहाँ सोई परम धाम के अंदर सबके परात्म पर फरामोशी का पर्दा पड़ा हुआ है, और फरामोशी के अंदर हो कर कि खेल के अंदर उनकी सुरता आई, खेल के अंदर अपने आप को देख रही हैं। खेलावत खसम, खुद जो है कि ब्रह्म सिद्धियाँ जो है कि सपने के रूप में वाणी में कह दिया हुआ, ज्यों देखिए माहें स्वपन यूँ प्रजन, जैसे निद्रा में सपना देखा जाता है, वैसे जो है कि हम पर आत्म में जो है कि बैठ कर करके सपने के अमन जो है कि हम खेल में उतर आए हुए हैं। सपने के रूप में ब्रज को देखा, रास को देखा, जागने वाली लीला को देख रहे हैं। फिर ए जो सूते तुम देखत हो, कहते हे ब्रह्म आत्माओं, हे सुंदर साजी, आप जो है उस मूल मिला के अंदर प्रामोति पर आत्मा के पर प्रामोति के बीच में जो सपने खेल को आप देख रहे हो, खसम दिखावत ख्याल एक खसम अक्षरातीत ख्याल दिखा रहे हैं, एक लीला नाटक दिखा रहे हैं। इस लीला के माध्यम से, नाटक के माध्यम से सारा अपना भेद बता रहे हैं। क्योंकि जब तक अगर परमधाम जो वाहदानियत का मैदान कहलाता है, अद्वैत का साम्राज्य कहलाता, उस वहाँ एकमात्र श्री राज्य ही हैं, वहाँ कैसे किसको अपना भेद बताते थे? क्या अपने आप को भेद बताते थे? इसलिए अपना जो भेद है, उस वाहदत का जो भेद है, जो मर्म, जो रहस्य, इस वाहद अद्वैत से दैत्य हम लोगों को उतार कर करके आज सारा भेद बता रहे हैं, फिर सारा राज खोल रहे हैं। तो अब ही देता
उड़ाए के। सो अबहि कहते हैं यह जो माया है, मिथ्या है, झूठ है, संसार असत्य स्वप्न है, ये इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा जो है कि राज्य महाराज जो है कि फौरन उड़ा देंगे। अब होसी हासी बड़ी खुशहाल। लेकिन कहते जगने परम धाम में जागे, पीछे परतम में जागेंगे तो बहुत जो है कि खुशहाली का, आनंद का हंसी होगा। दुख का हंसी नहीं होगा। फिर जब जागेंगे परातम में तो राज्य में हंसेंगे, फिर हंसते हंसते लोटपोट हम रूहें हो जाएंगे राज्य में। क्या है, आपने खेल दिखाया। फिर परम धाम से दूर भी नहीं किया, परम धाम से अलग भी नहीं किया, फिर और अलग भी कर दिया आपने। फिर इस तरह से जो है कि हम परम धाम में जगने के बाद जो है बहुत हंसते हंसते खुशहाल होंगे। अब मैं कहूँ मैं नहीं। कद अब तो जो है इस ब्रह्म ज्ञान के जार होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान के प्रकट होने के बाद जो है अब किसी के अंदर भी अपनी मैं खुद ही नहीं रह गई, मैं खुद ही खत्म हो गई है। ये जो लेत सिर में। कद ये जो यहाँ खेली के अंदर अपने सिर पर अपने पर लेती है, मैं खुद ही लेती है कि मैंने किया, मुझे करना है या मैं करूँगा। ये जो मैं खुद ही लेते अब किसी का मैं खुद ही नहीं रहेगी, नहीं आएगी। ए हासी होसी जो कर। कहते ये हासी होसी जिस तरह से जो है कि इस मूल मिला के अंदर जगने के बाद जो है कि हासी होगी रूहों पर है। जो करत है मैं ते। जो खेल के अंदर मैं तय करते हैं, मैंने किया, मुझे करना है, मैं करूँगा, ऐसा जो अपने ऊपर ले करके करते हैं, परम धाम में जाके पीछे हंसी होगी। फिर जब धनी की पहचान हो जाएगी, वहाँ पर धनी सामने दिखाई देंगे, फिर पता चल जाएगा हो हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कहते हैं यहाँ मैं तय जो खेल में ले मैंने किया, तू नहीं किया, ऐसा भाव लेते हैं, विचार लेते हैं। परातम में जगने के बाद हंसी उन पर होगी। ताते जो मैं हक की। तात इसलिए कहते हैं जो हकीकी मैं है, जो धनी की मैं है, राज्य की मैं है। रहत तले हुक्म। रहत तले हुक्म, बस जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं वो राज्य मार्ग के हुक्म को सुधार कर करके, राज्य मार्ग के आदेश को स्वीकार कर बस राज्य के हुक्म के अधीन रहती हैं। ये धनी हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, ये हमारा क्या चल ज्यों जानो त्यों कर कसम। इससे ब्रह्म सत्या, ब्रह्म आत्मा जो राज्य के हुक्म के तले अधीन होकर रहती हैं। मैं दुनी की मार के। मैं दुनी की मार करके इसे तारतम्य ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है ब्रह्म सिद्ध अपने दुनिया के मैं को मार के, दुनिया के खुदी को, अहंकार को मार करके रही देख खेल खसामा। बस जो है कि ये जो है राज्य के हुक्म के माफक जो है कि इस खेल में ब्रह्म सिद्धियाँ रहती हैं। जब तक राज्य खेल दिखा, जैसा खेल दिखाएंगे वो खेल देखती हैं, साक्षी के रूप में बस खेल को देखती रहती हैं। रही देख खेल खसामा। रही देखे खेल खस, इस तरह से जो है खसम के खेल को देखती हैं। ताथे मैं इना धनी की। ताथे मैं इन कहता थे, इसलिए जो है कि जो धनी की मैं है, पिया की जो मैं है, प्रीतम का जो मैं है, करत हक का काम। करत हक का काम। अब हक पिया का मैं है, मुझ इंद्रावती के अंदर हो कर इंद्रावती के रूप में अपना काम कर रहा है। इसलिए जो है कि इंद्रावती के द्वारा ही जो है राज्य का काम सारा संपन्न हो। जो भी राज्य को काम करना था, राज्य अपना सारा का सारा काम ही इंद्रावती के स्वरूप में किए हैं, कर रहे हैं, आगे करेंगे भी। एक खेल खुशहाली लेके। एक खेल खुशहाली लगाते, ऐसे खेल की खुशहाली लेकर के, खेल का आनंद लेकर के, खेल का सुख लेकर के जाग बैठे इत धाम। जाग बट इत धाम कहते हैं, ऐसे परम धाम के अंदर ब्रह्मस्थितियाँ जागृत होकर बैठ जाती हैं कि बस इस सपने के तन से मैं समाप्त हो जाता है, उस परात्म की तन की मैं आ जाती है कि हम तो हमारा तो परात्म मूल में बैठा हुआ है, हम तो मूल में राज्य के चरणों तले बैठे, हम तो खेल में आए ही नहीं है। इससे से अपने धन्य के चरणों तले अपने आप को देखते हैं ब्रह्मसिद्धियाँ। ये सब रोशनी, ये सारी जो रोशनी, जो ज्ञान, जो हकीकत है, जो मार्फत का ज्ञान है, कौन लेंगी? पहचान की निस्बत ब्रह्मसिद्धियाँ ब्रह्म आत्माएं हैं, निस्बत को पहचान कर, सनमंत को पहचान कर करके कि हमारा सनमंत आखिर राज्य महाराज से है,
जैसे जो किरणों का संबंध सूर्य से ही होगा और किसी संबंध हो सकता है, ऐसे ब्रह्मसिद्धियाँ ब्रह्म तदोगत, ब्रह्मसिद्धि ब्रह्म के स्वरूप ही हैं। ब्रह्मसिद्धियाँ अपने राज्य में से अपनी निस्बत को पहचान करके जो है कि बस सारा सुख लेती हैं। ए मैं बका हक की, ये मैं बका हक की कहते हैं, जबकि ये जो ब्रह्मसिद्धियों का जो मैं है, ये बका हक की अखंड ब्रह्मधाम में राज्य की मैं है। ब्रह्मधाम में भी राज्य महाराज हैं, रूहों के रूप में लीला करते हैं। खेल के अंदर परमधाम में राज्य में रूहों के रूप में हैं। राज्य के सिवा ब्रह्मधाम में कोई है ही नहीं है, खेल में ब्रह्मसिद्धियाँ कैसे अलग हो जाएंगे फिर। इससे कहते हैं अखंड ब्रह्मधाम के अंदर जो राज्य महाराज हैं, उन राज्य के मैं को ब्रह्मसिद्धियाँ लेकर के करे हिदायत श्री महामत, करे हिदायत श्री महामती जो है कि ऐसे अखंड ब्रह्मधाम के धनी को मैं को लेकर के, धनी को जो है कि खुद ही को लेकर के बस सुंदर साथ को जगा रही हैं। सारे संसार को, चाहे ब्रह्मसिद्धि हो चाहे जिस सिद्धि हो, सारे मानव जगत को जो है कि बस प्रीतम का पहचान दे रही हैं, प्रीतम का शुद्ध दे रही हैं, आत्म जागृति कर रही हैं। करे हिदायत श्री महामत, करें हिदायत श्री महामत, सबले रोशनी, ये सबल वे रोशनी, पहचान के निस्बत, मैं बका हक की, ये मैं बका हक की, हिदायत श्री महामत, करे हिदायत श्री महामत, करे हिदायत श्री महामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।